भारत में अंग्रेजों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। लोगों को लूटना, प्रताड़ित करना, मासूम लोगों पर गोलियां चलाना अब उनका पेशा बन चुका था। और ऐसे में जो भी उनके विरुद्ध आवाज उठाता था वो उन्हें फांसी दे देते थे। उन दिनों भारत में राज कर रही अंग्रेजी सरकार ये चाहती थी कि भारत में रहने वाला हर भारतीय अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दे और उम्र भर गुलामी करे। लेकिन भारत को गुलाम बनाने का ख्वाब देख रही ये अंग्रेजी सरकार इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि अब भारत का हर भारतीय करने या मरने की शपथ ले चुका है। भारत में उन दिनों अंग्रेजों का जमकर विरोध हो रहा था और साथ ही 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध गुस्सा भी बहुत था। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी द्वारा एक बड़ा कदम उठाया जाता है और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया जाता है। क्योंकि उन दिनों अपनी मनमानी कर रहे अंग्रेज पहले रोलेट एक्ट लागू करते हैं, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड करते हैं, तो अंग्रेजों के विरोध में इस आंदोलन को शुरू किया जाता है। यह आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना था, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति सहयोग समाप्त करना था। जैसे ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करना, सरकारी नौकरियों, स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करना। भारत में हर जगह इस आंदोलन को चलाया जा रहा था और जगह जगह शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाले जा रहे थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी द्वारा अचानक से इस आंदोलन को रोक दिया जाता है, जिसकी सिर्फ एक वजह थी, चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड से 2 दिन पहले 2 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले स्वयं सेवकों ने कुछ नेताओं और ब्रिटिश सेना से रिटायर्ड सैनिक भगवान अहिर के सपोर्ट में अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा निकाला, जिसका मुख्य कारण था बढ़ती महंगाई और शराब की बिक्री। अंग्रेजों द्वारा बढ़ाई गई महंगाई के कारण जरूरत की चीजें महंगी हो गई थी, जिससे लोग परेशान थे। वही दूसरी तरफ शराब की बिक्री को सामाजिक रूप से हानिकारक मानते हुए लोग इसका भी विरोध कर रहे थे। यह मोर्चा उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर निकाला जा रहा था। तभी इस मोर्चे के विरुद्ध वहाँ का स्थानीय इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह अपने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर कुछ स्वयं सेवकों और नेताओं को गिरफ्तार कर लेता है और चौरी चौरा पुलिस स्टेशन की जेल में डाल देता है। अब इस घटना के बाद विरोध और बढ़ जाता है और 2 दिन बाद 4 फरवरी 1922 को पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन निकाल दिया जाता है, जिसमें 2000 से 2500 तक प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए और एक साथ चौरी चौरा के गौरी बाजार की ओर बढ़ने लगे, जहां शराब की एक दुकान पर धरना देना था। लेकिन बाजार की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के उद्देश्य से इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह अपने 15 सैनिकों के साथ वहां पहुंच जाता है और विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए अपने सैनिकों को चेतावनी के तौर पर हवा में गोली चलाने का आदेश दे देता है। लेकिन गोलियों की आवाज सुनते ही भीड़ भड़क जाती है और पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकते हुए आगे बढ़ने लगती है। अब इस भीड़ को अपनी तरफ आगे बढ़ता देख तब इंस्पेक्टर पृथ्वीपाल ने अपने सैनिकों को भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया और इस गोलीबारी में 3 लोग मारे जाते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं। इसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है, लेकिन इस बार गुस्साई भीड़ पीछे हटने की बजाय आगे ही बढ़ती जा रही थी। इस निडर भीड़ ने पुलिस वालों पर डर का माहौल बना दिया था, जिनसे दबंग बन रहे पुलिस वाले स्टेशन की ओर भाग गए और जाकर स्टेशन के अंदर छुप गए। लेकिन ये यूपी वाले थे जो किसी से नहीं डरते। इन्होंने अंग्रेजी पुलिस को खदेड़ लिया और चौकी में आग लगा दी, जिससे इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह और उनके साथ कई पुलिसकर्मी मारे गए। अब जब इस घटना की खबर महात्मा गांधी को पहुंचती है तो महात्मा गांधी द्वारा 12 फरवरी 1922 को पूरे भारत में असहयोग आंदोलन को रोक दिया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी हिंसा के बिना आंदोलन करना चाहते थे। लेकिन जो कुछ भी चौरी चौरा में हुआ वो बहुत बड़ी हिंसा थी और इसीलिए महात्मा गांधी इस आंदोलन को रोक देते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि अभी आंदोलनकारियों को प्रशिक्षण की जरूरत है। हम आंदोलनकारियों को प्रशिक्षण देने के बाद इस आंदोलन को दोबारा प्रारंभ करेंगे। महात्मा गांधी अपने साप्ताहिक पत्रिका यंग इंडिया में लिखते हैं कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत को भी सहने के लिए तैयार हूँ। महात्मा गांधी बिना किसी हिंसा के आंदोलन और सत्याग्रह करना चाहते थे, लेकिन असहयोग आंदोलन में हिंसा हुई, जिसकी वजह से इसे रोक दिया गया। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इस हिंसा में 3 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं और स्टेशन में लगने वाली आग से 22 लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद अंग्रेजों द्वारा कड़ा एक्शन लिया जाता है और 225 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिनमें से 6 लोगों की मौत पुलिस हिरासत में हो जाती है। और इसके बाद जुलाई 1923 में मुकदमे के बाद 19 लोगों को फांसी दे दी जाती है और 113 लोगों को अलग अलग वर्षों के कारावास की सजा सुनाई जाती है, जिनमें से 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है।